हेलो एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट पॉइंट। जैसे कि आपने वीडियो को टाइटल देखा है, जो है हमारा क्लास 12 का बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे टॉपिक का मीनिंग, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मीनिंग क्या होता है? हाउ इट वर्क, यानी कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, और सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब चलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की ओर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। विच मीन्स जो मैनेजमेंट है वो कोई एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, और जिसमें हम अपने ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करता है। उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सेम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। सेम ऑब्जेक्टिव है और वो इसी काम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जो डेफिनेशन में हमें 3 पॉइंट्स मेन लग रहे हैं। वो क्या है? प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो अब हम इनको देखते हैं। So, process is that primary functions or activities that management performs to get things done। यानी कि जो हमारे होते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं इफ़ेक्टिवनेस की ओर। सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट टास्क, यानी कि आपको सही काम करना है, कंप्लीटिंग एक्शंस एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। आपको काम तो करना ही करना है, पर ऑन टाइम करना है। इट मीन्स इफेक्टिवली आपको काम करना है। Efficiency. It means doing the task correctly with minimum cost and maximum resources। यानी कि हमें काम तो करना है, करेक्ट करना है, पर ये नहीं कुछ भी उठा के कर दिया। हमें करेक्ट काम करना है विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। तो ज़्यादातर एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन आता है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। तो चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस भी एक बार देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। ये हमने साइड में बेसिस लिखे हैं कंपैरिजन के, और इधर इफेक्टिवनेस और इधर एफिशिएंसी। आप चाहें तो इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन दी थी वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इट? फर्स्ट हमारा बेसिस है, जिसका मतलब है इफेक्टिवनेस क्या करता है।
क्या है? डूइंग एक्यूरेट वर्क, इसका मीनिंग क्या बताया था हमने डेफिनेशन में, कि आपको सही काम करना है ऑन टाइम। अब एफिशिएंसी, वर्क टू बी डन इन अ करेक्ट मैनर, यानी कि कुछ भी उठा के नहीं कर देना है, करेक्ट करना है जो भी करना है, ठीक। एम्फेसिस ऑन मीन्स एंड एंड्स, मतलब ये हमारा ये किस पे दिखता है? एंड रिजल्ट दिखता है कि टाइम पर काम किया है कि नहीं किया है। अब एफिशिएंसी क्या देता है? इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी कि हम क्या रिसोर्सेज ले रहे हैं और आगे हम क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब टाइम होराइजन क्या होता है इसका? इफेक्टिवनेस का टाइम होराइजन होता है लॉन्ग रन के लिए, और एफिशिएंसी का होता है हमारा शॉर्ट रन। हमारा जो अप्रोच है वो हमें क्या बताता है कि इसकी अप्रोच क्या, इफेक्टिवनेस की अप्रोच होती है एक्सट्रोवर्टेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हमारी परफॉर्मेंस को दिखता है। एफिशिएंसी में क्या होता है? इंट्रोवर्टेड, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की परफॉर्मेंस को दिखता है। और असर्टेनमेंट में क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि इफेक्टिवनेस से हमें क्या पता लगता है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, कि हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, क्या हमारी रणनीति है अपना कोई भी टास्क या फिर कोई भी गोल अचीव करने की। एफिशिएंसी में क्या होता है? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी पहले उसको इम्प्लीमेंट करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन में क्या होता है? हमारी इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजीज़, और इसमें क्या होता है? ऑपरेशन, यानी कि ये हम क्या बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उसमें क्या आता है? इफेक्टिवनेस में आता है। एफिशिएंसी में हम ऑपरेशन, यानी कि हम काम कर रहे हैं। अब जो हमारा इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उसका अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करना है, तो हमें हमेशा क्या चाहिए? ये दोनों एक साथ चाहिए। ये नहीं कि हम इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं पर एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एफिशिएंटली कर पा रहे हैं पर इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमें जो भी काम करना है वो टाइम पर भी करना है और मिनिमम कॉस्ट के साथ ही करना है। So, objectives of management. Management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. यानी किसी भी एक्टिविटी के जो आने वाला रिजल्ट है, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो भी होगा, उसके लिए क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। दे मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द बेसिक पर्पज़ ऑफ बिजनेस, यानी कि बेसिक पर्पज़ क्या होता है हमारे बिजनेस का? हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है एट ए मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन, ठीक। तो अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। सो इसमें हमारा सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो हमारा मटेरियल है उसको हम करेक्ट वे में इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकल कर आए, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो और जो हमारा सर्वाइवल है मार्केट के अंदर वो भी क्या हो? बढ़ सके। तो चलिए अब हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा बिजनेस है वो क्या है? एक सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि अगर जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो वीकर सेक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो चलिए आप देखते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।
So, personal objective. Organization is made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे बनी होती है? ह्यूमन बींग से, पीपल से. तो उनकी क्या हो सकते हैं? डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकते हैं. यानी कि अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी को अपना एक्सपीरियंस गेन करना है. दैट्स इट. एंड आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और वेट कीजिए हमारे आने वाले वीडियो का, जिसके अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मोर. सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और अगर वीडियो पसंद आया तो like and share it with your friends.